लखटकिया जीत वाली बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी को ग्वालियर चंबल में इसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के इस नाम की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों बीजेपी को लखटकिया कहा जाता है? और क्यों इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 2019 जैसा प्रदर्शन किए जाने के लिए कैंपेन कर रही है? आइए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। देश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल का अपना मजबूत वजूद है। इतिहास के पन्नों से लेकर आज के दौर में इस अंचल में बीजेपी काफी मजबूत है, जिसका गवाह 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं। अंचल की चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों ने बड़ी और मजबूत जीत हासिल की थी। प्रत्याशियों की इसी लखटकिया जीत की बदौलत देश में बीजेपी की सरकार बनी थी। आइए आपको 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के उन आंकड़ों से रूबरू कराते हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशियों को लखटकिया जीत यानी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत मिली थी। भिंड लोकसभा, यहाँ भाजपा प्रत्याशी संध्या राय 1,99,885 वोट से जीती थी। ग्वालियर लोकसभा की बात करें तो यहाँ विवेक नारायण शेजवलकर 1,96,842 वोट से जीते थे। गुना लोकसभा की बात करें तो यहाँ केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर 1,25,549 वोट से जीते थे। वहीं मुरैना लोकसभा की बात करें तो यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर 1,13,341 वोट से जीते थे। लोकसभा चुनाव 2024 के इस चुनाव में भी बीजेपी 2019 जैसे लोकसभा चुनाव के मजबूत जीत वाले आंकड़े का दम भर रही है और एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीटों पर लाखों वोट से जीत दर्ज का दावा कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि 2019 के परिणाम में लखटकिया जीत हासिल करने वाली भाजपा एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में जीत का एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी और सभी जगह जीत का मत प्रतिशत एक नया अध्याय स्थापित करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रत्याशी समय से पूर्व उतार ही चुकी है। अब तो विपक्ष गायब है क्योंकि डर है जमानत जब्त ना हो पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मोदी जी की नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी के आधार पर हम जीत का एक रिकॉर्ड बनाएंगे और सभी जगह मत प्रतिशत एक नया आयाम स्थापित करेगा। वहीं बीजेपी के लखटकिया जीत हासिल करने के दावे पर कांग्रेस भी तीखा पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखे में रखकर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी को अंचल की चारों लोकसभा सीट पर लखटकिया जीत नहीं बल्कि लखटकिया हार का सामना करना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव ग्वालियर चंबल में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता था। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। पिछले चुनाव के कारण अलग थे। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए थे और जनता के बीच में सच्चाई नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही अपने प्रत्याशी का बहुत विरोध है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये चारों सीटें हार रही है। चुनावी माहौल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां लाखों वोट के साथ यानी कि लखटकिया जीत का ऐलान भी कर रही हैं। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी के चारों प्रत्याशी लखटकिया यानी 1 लाख से ज्यादा मत हासिल कर पाएंगे? ये 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के परिणामों में साफ हो जाएगा। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।